रुक रुक, एक सेकंड, कहाँ जा रहा है तू? स्क्रॉल करता ही जा रहा है, घंटों से बकवास देख रहा है, और अब ये भी स्किप करेगा। ये भी सुन ले, अगर आज ये नहीं सुना तो जिंदगी में कभी नहीं सुन पाएगा ऐसी बात, क्योंकि ये वही चीज है जो तुझे अंदर से झंझोड़ देगी, अंदर से तोड़ देगी, और फिर तुझे नया बना देगी। और तू है कि बस स्क्रॉल कर रहा है। शर्म कर, बैठ, अभी बैठ और एक काम करता है, ये पूरा सुन। इतना तो कर अपने लिए। क्या इतना भी नहीं कर सकता अपने लिए? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लड़कों की तरफ लड़कियां बिना वजह खींची चली आती हैं? ना वो ज्यादा बोलते हैं, ना फ्लर्ट करते हैं, ना पीछा करते हैं, फिर भी उनकी प्रेजेंस अलग होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आए हैं तो एक सच्चाई जान लीजिए, लड़कियां शरीर नहीं ऊर्जा से अट्रैक्ट होती हैं। अब सुनिए पूरा खेल। क्यों ब्रह्मचर्य करने वाले लड़के लड़कियों को ज्यादा आकर्षक लगते हैं? पहला कारण, आत्मनियंत्रण। जिस लड़के ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा को कंट्रोल कर लिया, उसके सामने बाकी सब आसान लगने लगता है। लड़कियां इंस्टिंक्टिवली ऐसे पुरुष को महसूस कर लेती हैं जो खुद पर राज करता है। दूसरा कारण, आंखों की शक्ति। ब्रह्मचर्य से आंखों में बेचैनी नहीं रहती, नजर साफ, स्थिर और गहरी हो जाती है। ऐसी आंखों से जब आप देखते हैं तो सामने वाला खुद को देखा हुआ महसूस करता है। तीसरा कारण, जरूरत नहीं, विकल्प। जो लड़का वैलिडेशन नहीं मांगता, जो अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है। ब्रह्मचर्य आपको नीडी नहीं, कंप्लीट बनाता है। 10 संकेत कि कोई लड़की आपसे अट्रैक्ट हो रही है लेकिन छुपा रही है। 1, बेवजह आपकी तरफ देखना, फिर तुरंत नजर हटा लेना। 2, आपके जोक्स पर जरूरत से ज्यादा हंसना। 3, आपकी बातों को ध्यान से याद रखना। 4, आपके पास आते ही पोस्चर या बाल ठीक करना। 5, बिना वजह आपकी मदद करना। 6, आपकी मौजूदगी में शांत या थोड़ी नर्वस हो जाना। 7, आपकी तारीफ इनडायरेक्ट तरीके से करना। 8, आपके ओपिनियंस जानने में इंटरेस्ट दिखाना। 9, आपकी एब्सेंस नोटिस करना। 10, आपके साथ होते हुए भी खुद को रोक कर रखना। ये सब अट्रैक्शन के संकेत हैं, डेस्पेरेशन के नहीं। 10 आदतें जो आपको लड़कियों के सामने नेचुरली अट्रैक्टिव बनाती हैं। 1, कम बोलना लेकिन साफ बोलना। 2, सीधे खड़े रहना, सीना खुला। 3, आंखों में आंख डालकर बात करना। 4, जल्दी रिएक्ट न करना। 5, अपनी दिनचर्या को प्रायोरिटी देना। 6, फोन से ज्यादा रियल लाइफ में जीना। 7, शरीर को मजबूत बनाना। 8, खुद का मजाक खुद उड़ाने की मैच्योरिटी। 9, किसी को इंप्रेस करने की जल्दी ना होना। 10, खुद से संतुष्ट रहना। अट्रैक्शन फॉलो करता है स्ट्रेंथ को। 10 डेली हैबिट्स ताकि आप ब्रह्मचर्य में लंबे समय तक टिके रहें। 1, सुबह जल्दी उठना। 2, रोज कोई फिजिकल मेहनत। 3, ठंडे पानी से चेहरा धोना। 4, फोन का सीमित उपयोग। 5, अकेलेपन में इमेजिनेशन रोकना। 6, रीढ़ सीधी रखकर बैठना। 7, रात को दिन का रिव्यू। 8, जंक कंटेंट से दूरी। 9, स्पष्ट लक्ष्य लिखकर रखना। 10, खुद से रोज एक वादा निभाना। सबसे बड़ी सच्चाई, ब्रह्मचर्य आपको लड़कियों से दूर नहीं करता, यह आपको भीड़ से अलग करता है। और जब आप अलग होते हैं तो दुनिया इंक्लूडिंग लड़कियां आपकी तरफ खुद खींचती है। अगर आप सच में ये सब सिस्टमैटिक तरीके से सीखना चाहते हैं, नाइटफॉल, अर्जेस, डिस्ट्रैक्शन, अट्रैक्शन, फोकस, कॉन्फिडेंस, तो मैंने अपनी खुद की ब्रह्मचर्य ई बुक लिखी है। ये थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल रोड मैप है। कुछ लोग पहले ही इसे पढ़ चुके हैं और उनकी ज़िंदगी में रियल बदलाव आया है। कीमत बहुत कम रखी है ताकि कोई भी सीरियस इंसान इसे ले सके। अपने मन में उस पुरुष की जीवित मूर्ति बनाओ जो तुम ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चलकर बनना चाहते हो। तेजस्वी चेहरा, स्थिर और निर्भय आंखें, सुदृढ़ शरीर, अडिग आत्मविश्वास, अपना कार्य, अपनी आय, अपना सम्मान, अपना घर, अपनी दिनचर्या, हर छोटी बात को ऐसे देखो जैसे वह पहले से ही तुम्हारा सत्य हो। जब ऊर्जा बिखरती नहीं तब कल्पना केवल सपना नहीं रहती, वह नियति बन जाती है। वत्स, जो तुम सुनते हो वह भी आहार है। कामुक, दुखी और विचलित करने वाले स्वर मन को खोखला करते हैं। अपने चारों ओर के शब्द, संगीत और ध्वनियों को शुद्ध करो। मंत्र प्रकृति की नीरवता, उच्च कंपन वाले स्वर। ध्वनि सीधे तुम्हारी कोशिकाओं को स्पर्श करती है और वही तय करती है कि भीतर सत्व बढ़ेगा या विक्षेप। एक दिन आएगा जब तुम जागोगे और पाओगे अब ब्रह्मचर्य प्रयास नहीं रहा, वह तुम्हारा स्वभाव बन चुका है। चेहरे पर स्वाभाविक तेज, वाणी में गंभीरता, हृदय में ऐसी शांति जिसे संसार हिला नहीं सकता। तुम सुख के पीछे नहीं भागोगे, सुख तुमसे निकलेगा। यह तुम्हारे पुराने जीवन का अंत और तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व का प्रारंभ है वत्स, यदि तुम मेरी व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हो। इसीलिए मैंने यह ब्रह्मचर्य ई बुक बनाई है। ये केवल किताब नहीं है, ये मेरा अनुभव है, मेरी साधना है, मेरे आंसू और मेरी जीतें हैं। जो प्रश्न तुम मन में छिपाए बैठे हो